अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद बशीर गोंदल है। मैं एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि विटामिन डी का रोल क्या है ना हमारी ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में। विटामिन डी सबसे ज़्यादा लिखने वाला विटामिन है और हर ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको एडवाइस करता है। इसकी आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि है क्या विटामिन डी, इसका रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में। जो विटामिन डी इसका जो है प्रिकर्सर, जो ये समझ लें कीमियाई मादा है, वो जिल्द के अंदर मौजूद होता है। उसको सूरज की रोशनी मिलती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जो उसका सेमी एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 की 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, जो कि एज अ विटामिन डी फंक्शन नहीं करता, उसको फिर एक्टिवेट करने के लिए या उसको फॉर्म में लाने के लिए जो हमारी किडनीज हैं वो काम करती हैं और वो उसको एक्टिवेट करती हैं जब ज़रूरत पड़ती है। उसमें पैराथायराइड हार्मोन का किरदार होता है। बेसिकली विटामिन डी का काम ये है कि खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार को पूरा करना। अब वो चाहे वो आपकी डाइट से एब्जॉर्ब करे, चाहे वो आपकी बोन से लेके आए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो बोन से लेके आएगा, इसका मतलब है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है। अगर वो गट से या छोटी बड़ी आंत से जज़ब करके लेके आ रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो आपके फायदे के लिए है। तो इसलिए आपने विटामिन डी विदाउट सर्जन या विदाउट ऑर्थोपेडिक सर्जन और विदाउट एनी रूमाटोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन के आपने यूज नहीं करना। और अगर यूज भी करना है तो किसी न किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है उस मुताबिक यूज करना है। अच्छा, विटामिन डी आपने इनटेक खा लिया, ले लिया अपनी अकॉर्डिंग टू RDA, आपके ब्लड में जाएगा, आपका कैल्शियम बोन के अंदर पूरा करेगा, ब्लड के अंदर पूरा करेगा और वो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा वहां से उठा के वो बोन्स में चला जाएगा, बोन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि ग्रोइंग एज है, छोटे बच्चे हैं, उनमें जो रिक्वायर्ड डोज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एडल्ट हैं, उनमें जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट हैं उनमें थोड़ी कम है। फिर ओल्ड एज में चले जाएं तो उसमें फिर ज़्यादा है। ठीक है, तो जो RDA डेली की है वो 4400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिम्टम्स पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, पेशेंट मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट करते हैं हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की कमी के साथ, क्योंकि विटामिन डी का किरदार या रोल बेसिकली कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है। तो जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा गट से तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्शियम कम होगा तो उसको जो है पेशेंट को कैल्शियम की कमी की अलामतें आएंगी। ठीक है, तो वो आपने देखनी है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पट्टे करना शुरू हो जाएंगे, क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उन क्रैम्प्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है मोस्टली स्पाज़्म, मसल स्पाज़्म शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी गर्दन के पट्टे अकड़ जाएंगे, कभी कमर के पट्टे अकड़ जाएंगे और कभी कोई ना कोई मसल, और जैसा कि बाजू का कोई पट्टा अकड़ गया। ठीक है, तो वो उस अलामत के साथ हमारे पास पेशेंट आता है। दूसरे नंबर पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विटामिन डी का टेस्ट। विटामिन डी का जो टेस्ट है, जो सीरम में विटामिन डी लेवल्स देखता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, हर बंदा अफोर्ड कर नहीं सकता। तो इसलिए मोस्टली क्लिनिकल एवेल्युएशन की बेस पे ही विटामिन डी स्टार्ट करवा दिया जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग डेफिशिएंट है विटामिन डी के। तकरीबन 70 to 80% लोगों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारा जो कवर एरिया वो ज़्यादा है, जिससे हम कपड़े पहनते हैं उसमें कवर एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बनने के लिए स्किन एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे सनलाइट जो सुबह की सनलाइट है, स्पेशली जो जैसे कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, तो वो यही है कि मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह उठेंगे तो जो सुबह की न्यूली निकली हुई सनलाइट होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनाने में जिस्म में उनका किरदार होता है। ठीक है, तो इससे हमारा विटामिन डी लेवल पूरे हो जाते हैं। अच्छा, अगर एक पेशेंट है या एक बंदा है जिसके विटामिन डी लेवल्स कम है या उसको सिम्टम्स आ रही हैं, तो अगर डाइटरी इनटेक वो बढ़ा भी लेगा, खुराक में अच्छा कर भी लेगा, तो मोस्टली पूरी विटामिन डी लेवल्स पूरे नहीं होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सप्लीमेंटेशन करे। ठीक है, विटामिन डी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता है, कैप्सूल की फॉर्म में आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इंजेक्शन वाला ज़रा मुश्किल होता है तोड़ के दूध में डाल के पीना। तो आजकल सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में आ गए हैं, 5000 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं,
फिर उसके बाद बड़े में आ जाए तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड जो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है वो प्रेस्क्राइब करता है, तो वो आपने उनसे मशवरा करके आपने यूज करना है। और इसकी जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सपोज भी एक बंदा एक्सेसिव विटामिन डी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, वो कैल्शियम निकालने के लिए किडनीज काम करेंगी, तो रीनल स्टोन्स बनने के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा आर्टरीज के अंदर, शरियानों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होगा, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है। तो आपने हमेशा जब भी विटामिन डी लेना है तो आपने मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना है।